नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान उप विषय जीव विज्ञान की सेकंड पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसमें हमारा प्रकरण है मानव हृदय। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे, फिर आएगा हमारा विषय विज्ञान उप विषय जीव विज्ञान प्रकरण मानव हृदय। कक्षा 7 का ये टॉपिक है। कालांश सेकंड है, समयावधि 35 मिनट है। पहला पॉइंट आता है हमारा सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट आएगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट आएगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। ये 5 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। हमने यहाँ पर 3 पॉइंटों को लिया है। पहला है छात्रों को मानव हृदय की संरचना का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को रक्त वाहिनियों के विषय में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को मानव हृदय की क्रियाविधि के विषय में ज्ञान कराना। ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान पे लिखेंगे विद्यार्थी मानव हृदय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट और चार्ट आदि का प्रयोग करा है। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखते हैं इन क्वेश्चनों का निर्माण कैसे हुआ है। पहला प्रश्न, शाम के समय मनोरंजन या कसरत हेतु आप क्या करते हैं? विद्यार्थी क्रिया पे लिखेंगे शाम के समय मनोरंजन हेतु हम खेलते हैं। दूसरा पॉइंट, खेलते समय अचानक गिर जाने पर क्या होता है? आंसर लिखेंगे खेलते समय अचानक गिर जाने पर चोट लगती है। तीसरा प्रश्न होगा शरीर में किसी भी भाग में चोट लगने पर क्या निकलता है? विद्यार्थी क्रिया पे लिखेंगे शरीर में किसी भी भाग पर चोट लगने पर खून या रक्त निकलता है। फोर्थ क्वेश्चन होगा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का पंप करने का कार्य कौन करता है? आंसर होगा शरीर में विभिन्न भागों में रक्त का पंप करने का कार्य हृदय करता है। आप देख सकते हैं फोर्थ पे हमारा जो आंसर निकला वो हृदय निकला, और जो हृदय था वो हमारा क्या था, टॉपिक था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रस्तावना कौशल के प्रश्न हैं वो एकदम सही है। इसलिए 5th क्वेश्चन होगा हमारा हृदय के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, समस्यात्मक उत्तर होगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना उद्देश्य कथन लिख सकते हैं, जिसपे आप लिख सकते हैं छात्रों, आज हम मानव हृदय के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। सबसे पहले हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु आता है वो आता है हृदय की संरचना। ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला टॉपिक होगा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र हृदय की संरचना के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जब आप अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ प्रश्न क्या होते हैं, विकासात्मक प्रश्न होते हैं।
पहला प्रश्न है, मानव में कितने फेफड़े पाए जाते हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, 2 फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में कौन सा अंग स्थित होता है? उत्तर होगा, वक्ष गुहा के मध्य में हृदय स्थित होता है। थर्ड क्वेश्चन होगा, हृदय की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? स्पष्ट उत्तर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विधि प्रविधि क्या हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे बोध, जिस पे लिखेंगे छात्र हृदय की संरचना की विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा बोध हो जाएगा। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे क्या करेंगे? छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होगी वो अपने टॉपिक की अब क्या करेगी? व्याख्या करेगी। मानव हृदय के वक्ष गुहा में स्थित होता है। पेशी ऊतकों से बना मानव हृदय मासला, खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का है। यह दोहरी भित्ति से भित्तिमय आवरण द्वारा घिरा रहता है। इसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें हृदय आवरणीय द्रव्य पाया जाता है जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं जो सभी पेशी झिल्लियों द्वारा पृथक रहते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका पे उतारेंगे। विधि प्रविधि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने व्याख्या करी है और यहाँ पर हम सहायक सामग्री पर हृदय का एक चित्र लेकर बच्चों को दिखाएंगे। ये क्या हो जाएगी? प्रदर्शन विधि हो जाएगी। आप इस प्रकार हृदय का चित्र ले जाकर बच्चों को क्लास में समझा सकते हैं। ये क्या हो जाएगी? हमारी सहायक सामग्री हो जाएगी। हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा रक्त वाहिनियां। पहला था हृदय की संरचना और दूसरा होगा रक्त वाहिनियां। दूसरा हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा, तो हमारे कुछ प्रश्न क्या होंगे? विकासात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा, हृदय किस आवरण द्वारा घिरा रहता है? उत्तर होगा, हृदय भित्तिमय आवरण हृदय आवरण द्वारा घिरा रहता है। दूसरा प्रश्न, रक्त संचरण किसके द्वारा होता है? उत्तर, रक्त संचरण रक्त वाहिकाओं द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? रक्त वाहिनियों के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। रक्त वाहिनियां, उसको क्या करेंगे? उसकी व्याख्या करेंगे। अपेक्षित व्यवहार पे आप ज्ञान और बोध लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब जो छात्र अध्यापिका होगी वो व्याख्या करेगी। रक्त वाहिनियां रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है धमनी और दूसरी है सिरा। धमनी के बारे में देखेंगे, हृदय से ऑक्सीजन O2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने का कार्य करती है। इसमें रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। दूसरा है सिरा, शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त रुधिर इकट्ठा कर हृदय तक ले जाने का कार्य सिराओं द्वारा किया जाता है। सिराओं की भित्तियां धमनी की अपेक्षा अधिक पतली होती हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर जो विधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे शामपट के एक लघु प्रतिरूप को लिया है जिसमें रक्त वाहिनियों के 2 प्रकारों को दर्शाया है। पहला है धमनी और दूसरा है सिरा। इसके बाद अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। पहला था हृदय की संरचना, दूसरा था रक्त वाहिनियां और तीसरा क्या हो जाएगा? हृदय की क्रियाविधि। अपेक्षित व्यवहार पे लिखेंगे ज्ञान, छात्र हृदय की क्रियाविधि का पुनः स्मरण कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे क्या करेंगे? विकासात्मक प्रश्नों को लिया है। पहला है शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य कौन सी नलियां करती हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य धमनियां करती हैं। दूसरा प्रश्न, धमनियों में रक्त कहां से आता है? उत्तर होगा, धमनियों में रक्त हृदय द्वारा आता है। तीसरा प्रश्न होगा, हृदय की क्रियाविधि के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। और विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे बोध, जिस पे लिखेंगे छात्र हृदय की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे।
छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे, हृदय के कक्ष आलिद व निलय तयबद्ध रूप से संकुचित व स्थिरीकरण की क्रिया से संलग्न रहते हैं। इस क्रिया में हृदय रक्त को पंप करता है, अशुद्ध रक्त विलय में प्रवेश महाशिरा द्वारा आता है तथा बाद में आलिद में जाता है। धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है तथा फेफड़ों में श्वसन क्रिया द्वारा रक्त ऑक्सीकृत होता है। साफ रक्त फुफ्फुसिरा द्वारा बाह्य आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से ये निलय में जाता है। निलय में संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में भेजा जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि पर विधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है निरीक्षण कार्य का, जिसपे लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य को उतारने को कहेंगे तथा निरीक्षण करेंगे। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। हमने जो भी बच्चों को पढ़ाया है उनसे हम क्या करेंगे, अब कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि हम यह पता लगा सके कि बच्चों ने उस पाठ को कितने अच्छे तरीके से समझा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य डैश डैश करती है। दूसरा, हृदय डैश डैश आवरण द्वारा घिरा रहता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, धमनियों में रक्त कहाँ से आता है। दूसरा, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा गृह कार्य का, जिसमें हमने बच्चों को दे रखा है मानव हृदय की क्रियाविधि का सचित्र समझाइए। ये क्या हो जाएगा हमारा